प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक नई सुबह पिता परमेश्वर ने हम सबको अपनी सन्निधि में एकत्रित किया है। कुछ पल हर चीज़ को दूर रखकर, आसपास के शोर शराबे को, अपने मस्तिष्क में चलने वाली टेंशन को, सबको दरकिनार करके पिता परमेश्वर के वचनों पर आइए हम अध्ययन करें। क्योंकि हर सुबह एक सुंदर अवसर है कि किस प्रकार हम अपने जीवन का चयन करना चाहते हैं। उसी की कड़ी में आज का ये वचन हमें एक खास और दृष्टि केंद्रित करता है। कई बार यह दुनिया हमें यह एहसास दिला सकती है कि हम अकेले हैं। कई मुश्किल परिस्थिति में कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता और जीवन एक अनाथपन का बोध हमें देता है। हमारी आत्मा हीन भावना और सांसारिक अस्वीकृति से ग्रसित रहती है। हमें कुछ नहीं सूझता, लेकिन इन सारे प्रतिकूल अवसरों में भी परमेश्वर का वचन अडिग रहकर हमें मार्गदर्शन करता है। तो आइए आज के वचन का अध्ययन करें, जो कि लिया गया है 1 यूहन्ना से अध्याय 3 पद संख्या 1, और वह इस प्रकार है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस वचन के गहरे सामर्थ्य को जानने की कोशिश करें। वचन शुरुआती लाइनों में कहता है, देखो पिता ने हमें कैसा प्रेम किया। एक तरीके से हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है उस प्रेम की ओर जो किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं समझा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक ऐसे प्रेम का अनुभव करता है जो इस दुनिया से परे है, जो उसने कभी नहीं देखा या महसूस किया, जैसे कोई एलियन या कोई अलौकिक अजूबा, वह उसका ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि वह प्रेम उसकी कल्पना के परे है। आज का वचन जब कहता है देखो यह कैसा प्रेम है, यह किसी दूसरे ग्रह के प्रेम की ओर इंगित करता है, जैसे कोई असाधारण और पराया प्रेम। यूहन्ना आज कह रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम इस संसार के सौदेबाजी वाले प्रेम जैसा नहीं है। यह एक अलौकिक अजूबा है। प्यारे भाई और बहनों, कितनी प्यार से कहा गया है संतान कहलाए। इसका अर्थ क्या है? वे बच्चे जो माता पिता के वास्तविक डीएनए और स्वभाव को साझा करते हैं। उस स्वर्गिक अधिकार के बारे में हमें बताया जा रहा है जब हमें संतान के रूप से व्याख्या की जा रही है। उस समय के रोमन कानून में जब किसी को गोद लिया जाता था तो उसके पिछले सारे कर्ज कानूनी रूप से शून्य हो जाते थे और उसे एक नए पिता की संपत्ति का पूरा कानूनी वारिस मान दिया जाता था। यूहन्ना रहस्य खोल रहे हैं आज हमारे सामने और कहते हैं, और हम भी हैं। इसका मतलब पिता परमेश्वर के स्वर्गीय प्रेम और अनुग्रह के हम वारिस हैं, क्योंकि हम उनके संतान हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, संसार हमें नहीं जानता, ना ही वह जानता है कि हम किसके संतान हैं, हम किस चीज के वारिस हैं, हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। लेकिन हम इस स्वर्गीय रहस्य से अवगत हैं। हमें पता है कि हम पिता परमेश्वर की संतान हैं। वह स्वर्ग राज्य जिसकी हम सब कामना कर रहे हैं, वह हमें जरूर मिलेगा यदि हम अपना जीवन सत्य के मार्ग पर चलाते रहेंगे, पिता परमेश्वर को अपना मार्गदर्शक मानते रहेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब वाक्य में कहा गया है संसार हमें नहीं जानता, इसका अर्थ थोड़ा गहरा है। गहराई से अनुभव करना या पहचानना। क्योंकि यह संसार परमेश्वर के आत्मिक राज्य के तौर तरीकों और उसके प्रेम को नहीं जानता, इसीलिए वह एक सच्चे मसीही विश्वासी के मूल्य, उसके आनंद और उसकी आत्मिक गरिमा को भी नहीं जानता। इसीलिए आज हमें अपने आप को खास महसूस करना है, क्योंकि हम वह विश्वासी गण हैं जो पिता परमेश्वर के प्रिय हैं, उनके संतान हैं। आज युवा और बड़े लोग डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं? कई बार हम देखते हैं कि लोगों ने सुसाइड किया, एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि सबका दिल अशांत है। कहीं ना कहीं उनमें शांति नहीं है, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे अकेले हैं, बदसूरत हैं, या कोई कमी उनमें समाया हुआ है। यह वचन आपको आज याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का रचयिता आपको अपनी निजी संतान कहता है। आपको अपनी वैल्यू साबित करने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है।
जब परमेश्वर ने आपको अपना बच्चा मान लिया है तो हमें किसकी फिक्र। तो आपकी हैसियत राजाओं जैसी हो गई है। लेकिन इस वचन को हमें दिल से मानना और विश्वास करना होगा। यदि हमारा पिता क्षमा करने वाला, प्रेमी, पवित्र और दयालु है तो एक संतान होने के नाते हमें भी कड़वाहट, नफरत और पाप के जंजालों से अपने जीवन को छुड़ाना होगा। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि दुनिया हमारे चरित्र को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा जान सके, उसकी महिमा कर सके। तो आइए आज के वचन का उद्देश्य समझकर कुछ पल अपनी आंखें बंद करके पिता परमेश्वर से हर वो बात करें जो हमारे दिल में बसा हुआ है। आइए एक सुंदर सी प्रार्थना हम उनको समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान, सनातन और हमें अपने अलौकिक प्रेम से सराबोर करने वाले प्यारे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे इस अत्यंत ऊंचे और सामर्थ्य वचन के सामने अपने मनों को पूरी तरीके से खोलते हैं। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद। तूने हमें प्रेम किया, तूने हमें अपना संतान माना, जो हमारी कमियों और पापों के बावजूद हमें अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। आज इस सभा में जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं, हो सकता है अनेक को अनेक के मन में अकेलापन, हीन भावना, रिजेक्शन या किसी भी प्रकार की दीन भावना ग्रसित हो। आज तेरे पवित्र नाम की शक्ति से वह सब चंगे हो जाए, हर डिप्रेशन छूट जाए, हर अकेलेपन की भावना दूर हो जाए। हे पिता, इसी वक्त उन्हें अपने से गले लगा ले। उनके मनों में यह विश्वास पक्का कर दे कि वे ब्रह्मांड के मालिक के बेटे और बेटियां हैं। दुनिया की कोई भी कंगाली या तिरस्कार उनकी इस स्वर्गीय पहचान को छीन नहीं सकती। आज हम विश्वास करते हैं कि यदि किसी भी प्रकार की आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और भौतिक कमी हमें विद्यमान है तो आज तेरे नाम से वह दूर हो जाएगी। हमारा जीवन तेरी पवित्रता को प्रकट करने पाए। यीशु के पवित्र, जीवित और सबसे सामर्थी नाम से ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, ये संसार आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा कि आप कौन हैं। आपकी पहचान इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है या दुनिया आपके बारे में क्या कहती है। आपकी पहचान इस बात से तय होगी कि क्रूस पर यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी और पिता ने आपको अपनी गोद में उठा लिया है। आज के बाद जब भी परिस्थितियां या लोग आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करें तो बिल्कुल मत घबराइए। स्वर्ग की ओर देखिए और पूरे अधिकार के साथ ये घोषणा करिए, यह संसार मुझे जाने या ना जाने, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पिता यहोवा जीवित है। मैं उसकी चुनी हुई और लहू से खरीदी हुई संतान हूँ और स्वर्ग का पूरा अधिकार और सुरक्षा हर पल मेरे साथ खड़ा है। प्यारे भाई और बहनों, हर दिन का वचन हमें सामर्थ्य प्रदान करे, हमें सशक्त बनाए और पिता परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए एक नया उत्साह पैदा करे। परमेश्वर का अटूट अनुग्रह, पिता का अलौकिक प्रेम और पवित्र आत्मा की गहरी संगति आपके जीवनों में सदा बनी रहे। जय मसीह की।